नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का नया टॉपिक है कांगो फीवर। सबसे पहले देखते हैं यह चर्चा में क्यों है। कोरोना से जूझ रहे महाराष्ट्र में नए वायरस की दस्तक देखी गई है। गुजरात में इससे जुड़े संक्रमण के फैलने के बाद अब महाराष्ट्र के पालघर प्रशासन ने इससे जुड़ी हुई चेतावनी जारी की है। आइए देखते हैं यह कांगो फीवर है क्या। इसका पूरा नाम क्रिमियन कांगो हेमोरेजिक फीवर है, जो कि एक विषाणु जनित रोग है, यानी यह एक वायरल बीमारी है। बोलचाल की भाषा में इसे कांगो फीवर कहा जाता है। यह बुनियाविरिडे परिवार के टीक जनित वायरस यानी नैरो वायरस से होता है। यह वायरल बीमारी टीक यानी किलनी के जरिए एक जानवर से दूसरे जानवरों में फैलती है। कांगो फीवर मनुष्यों में यालोम्मा टीक नाम के टीक या किलनी के माध्यम से फैलता है। ये टीक बाहरी परजीवी, स्तनधारियों, पक्षियों आदि के रक्त से जीवित रहते हैं। इस बीमारी का पहला मामला 1944 में क्रीमिया में आया था। 1956 में अफ्रीका के कांगो में इसी वायरस के बहुत ज़्यादा मामले सामने आए, इसलिए इस बीमारी का पूरा नाम क्रिमियन कांगो फीवर रखा गया। बात करते हैं इस बीमारी से जुड़े हुए मनुष्यों में संक्रमण के बारे में। संक्रमित जानवरों के रक्त के संपर्क में आने या ऐसे जानवरों का मांस खाने से इंसानों में यह बीमारी फैलती है। मानव से मानव में संचरण की बात करें तो यह संक्रमित व्यक्तियों के रक्तस्राव, उसके अंगों या अन्य शारीरिक तरल पदार्थों के संपर्क में आने से भी हो सकता है। चिकित्सा उपकरणों के अनुचित रखरखाव, सुइयों के पुनः उपयोग और कॉन्टैमिनेटेड मेडिकल सप्लाई के कारण भी अस्पताल जनित संक्रमण हो सकता है। इसके लक्षणों की बात करें तो WHO के मुताबिक इसके लक्षण दिखने में 6 से 13 दिन का समय लगता है। मरीजों में बुखार के साथ मांसपेशियों में दर्द होना, सिर दर्द, पीठ दर्द और चक्कर आना जैसे लक्षण आते हैं। कुछ मामलों में सूर्य की रोशनी से दिक्कत होना यानी फोटोफोबिया और आंखों में सूजन रहना, संक्रमण के 2-4 दिन बाद नींद न आना, डिप्रेशन और पेट में दर्द के लक्षण भी दिखते हैं। मुंह, गर्दन और स्किन पर चकत्ते आने के साथ साथ हृदय धड़कन की दर भी बढ़ सकती है। इससे जुड़े कुछ अन्य तथ्य की बात करें तो कांगो फीवर का प्रकोप सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए खतरा है, क्योंकि यह वायरस महामारी का कारण बन सकता है। यह वायरस पूरे अफ्रीका, बाल्कन, मध्य पूर्व और एशिया में स्थानिक है। इलाज के लिए सामान्य सहायक देखभाल के अलावा एंटीवायरल दवा रिबाविरिन का उपयोग किया जाता है। मानव या पशुओं में संक्रमण से बचाव या इलाज के लिए अभी कोई टीका उपलब्ध नहीं है। सही समय पर बीमारी का पता लगाकर इलाज नहीं किया गया तो 10 से 40% तक मरीजों की मौत हो जाती है। अब नोट करते हैं इस टू द पॉइंट पर आधारित आज का प्रश्न। प्रश्न है, कांगो फीवर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कांगो फीवर एक बैक्टीरिया जनित रोग है। मनुष्यों में यह हाइलोम्मा टीक नाम के टीक या किलनी से फैलता है। इसका संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसी भी स्थिति में नहीं हो सकता है, या फिर इस बीमारी का सबसे पहला मामला यूरोप में दर्ज किया गया था। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं हैं? ऑप्शंस हैं 1, 2 और 3, केवल 1 और 3, केवल 2 और 4, केवल 2, 3 और 4। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा YouTube चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश।